इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट पढ़ा था। तो आज जो टॉपिक रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट रहेगा। आज क्या रहेगा अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट जो होता है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जो दो सेट के बीच में जो भी एलिमेंट है जो दोनों में है, दोनों सेट में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब क्या कि कोई ए अपना सेट है, कोई बी सेट है, तो दोनों में कोई एलिमेंट मिलते हैं तो उसको बोलेंगे, उसमें से जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें अब बात करते हैं क्या कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता क्या है। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो क्या करेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट किसका, सेट ए एंड बी का। अभी आपसे मैंने बोला कि कोई सेट होगा अपना क्या, ए और बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी इज द सेट। ये क्या होगा, ए और बी क्या होगा अपना, एक सेट होगा। ए और बी क्या होगा अपना, ए और बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स जो होगा विच, जो पूरे एलिमेंट होंगे ए और बी के, ऑल एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो विच आर क्या होना चाहिए, विच आर, ये क्या होना चाहिए अपना, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अभी बोले कि क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन टू किस पे, बोथ सेट, बोथ सेट जो है अपना क्या है, ए और बी है, तो बोथ ए एंड बी, ये तो अपना सेट था। अब जो इसका सिंबल होता है द सिंबल जो होता है उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं किस लिए, डिनोट करने के लिए, इज टू डिनोट। इसको हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, डिनोट द किसको, इंटरसेक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग इसका ये अपना जो सिंबल है इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बात करते हैं क्या कि द इंटरसेक्शन तो क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट है, तो दो सेट में कौन कौन हो जाएगा, ए एंड बी इज, ए एंड सेट क्या है अपना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है, जो अपना ए एंड बी जो है, ए एंड बी जो है, इज द क्या है अपना, इज द क्या है, दोनों क्या है, सेट है, इज द सेट। अब क्या बोल सकते हैं, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑफ all those elements which belong, किसमें करें, belong किसमें करना चाहिए, belongs the both, मतलब क्या किसमें होना चाहिए, ए एंड, बिलोंग करना चाहिए किसमें, ए एंड बी में, ए एंड बी में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर इसका हम अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं कि जो मेरा एक्स जो है क्या है, एक्स जो है किसमें है, एक्स जो है किसमें होगा, बिलोंग्स टू ए में भी होगा, एंड एक्स जो होगा बिलोंग्स टू किसमें होगा, बी में भी होगा, एक्स जो बिलोंग्स टू किसमें होगा, बी में भी होगा। अब इसमें बात करते हैं क्या, इसमें बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देख लेते हैं कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो कोई क्वेश्चन है अपना कि क्या आपकी कोई सेट ए और सेट क्या है, सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। तो सेट ए जो है अपना वो क्या है, सेट ए जो है देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है सेट ए जो है अपना वो क्या है, सेट ए है अपना क्या 2 4 6 2 4 6 और क्या है अपना 2 4 6 8 है, ठीक है, एंड 2 4 6 है, एंड अपना जो बी जो सेट है, बी क्या है, बी जो सेट है अपना 6 8 10 12 है, 6 8 10 12 है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, फाइंड, आपको निकालना क्या है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अगर हम इसका सलूशन देखें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग के पास क्या है, वी हैव क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या कि जो दोनों में हो, दोनों सेट में हो। यूनियन में क्या होता है कि सब लिख दे, खाली रिपीटेड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ क्या हो, सिर्फ क्या हो जो दोनों में हो बस वही, अगर जो दोनों में नहीं है तो वो नहीं लिखा जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो दोनों में रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए कौन कौन दोनों में है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे तो यहाँ पे 4 नहीं है, 6 यहाँ पे है, यहाँ भी 6 है, 8 यहाँ पे है और 8 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 है, 10 यहाँ पे नहीं है, 12 भी यहाँ पे है तो यहाँ नहीं है। तो मतलब यहाँ कौन कौन से अंक हैं जो दोनों में है, 6 और 8 है। कौन से है, 6 और 8 है, ठीक है। ये तो अपना क्वेश्चन। अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। तो कोई सेट है अपना, क्या है, कोई सेट है कि जो कोई सेट है अपना क्या ए है, ए सेट है, उसका जो ए सेट का जो क्या है अपना वैल्यू जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, ठीक है, 9 और 10 है, ठीक है। ये है अपना क्या सेट ए का। और सेट बी का जो सेट बी का जो है वो क्या है, सेट बी का, अगर सेट बी का वैल्यू बात करेंगे तो सेट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 3 5, क्या है 2 3 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5। और क्या हो जाएगा इसका एक और है क्या अपना 7, 2 3 5 और 7 है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि आपको जो निकालना है वो आपको निकालना क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। और आपको क्या करना है, एंड हैव, आप क्या करना है, एंड हैव सो, क्या करना है आपको दिखाना क्या है इसको, सो दैट, आपको क्या दिखाना है कि सो दैट, आपको दिखाना है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, बी है। तो अब सॉल्यूशन देख लीजिए पहले। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो वी हैव, हमारे पास क्या है, पहले हम ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो जो दोनों में हो, तो यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 यहाँ भी है, 2 3 है तो 3 यहाँ भी है, 3 4 है, 5 है यहाँ पे तो यहाँ है 5, 7 है तो यहाँ भी 7, ये हो गया। ये क्या निकल गया अपना, इंटरसेक्शन निकल गया। जब इंटरसेक्शन निकल गया तो अब देखिए यहाँ पे जब इंटरसेक्शन निकल गया तो जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर आया है, बी के बराबर आया है। अब हम ये बोल सकते हैं क्या कि वो बी जो है क्या है, सबसेट है किसका, बी जो है सबसेट है किसका, ए का। बी जो है सबसेट किसका है, ए का है। बी किसका सबसेट है, ए का है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी।
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे भी जो वैल्यू आया हुआ है वो किसका है, बी का है, तो बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना। अब अगर हम इसको किसके वेन डायग्राम में बात करें तो कैसे ये होगा, तो वो चीज देख लेते हैं। ये था, इसमें कुछ क्वेश्चन थे कैसे सॉल्व करते हैं। अब वेन डायग्राम की बात करेंगे तो वेन डायग्राम में क्या होता है, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं वेन डायग्राम में पहले क्या होता है। तो क्या बोल रहा है कि जो अपना इंटरसेक्शन जो होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन जो होता है अपना, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी, टू सेट होगा अपना कौन सा, टू सेट्स होगा कौन सा, ए एंड बी, टू सेट्स होगा कौन सा, ए एंड बी इज बी, दो सेट होगा अपना इज द सेट। ये दोनों क्या है, एक सेट है, दोनों क्या है, ए और बी क्या है, एक सेट है। सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ ऑल द, क्या हो जाएगा, ऑल those elements जो उसके दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या करेगा, which belong ये क्या करेगा, belongs to both, क्या करेगा, belongs to both, किसमें, both किसमें, ए एंड बी में, किसमें बिलोंग करेगा, ए एंड बी सेट में, ए एंड बी सेट में करेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। जैसे क्या था कि अगर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है तो क्या हो जाएगा मेरा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू किसमें, x बिलोंग्स टू हो जाएगा किसमें, बी में, x बिलोंग्स टू किसमें हो जाएगा, बी में। ठीक है, तो ये चीज होगा। अगर हम वेन डायग्राम की बात करेंगे तो वेन डायग्राम को मान लीजिए कि अपना ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट होता है सबका, सब सेट इसी में रहता है, तो यूनिवर्सल सेट है ये अपना। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए क्या कि हमको बनाना क्या है, कि हमको बनाना है अपना क्या, कि हमको बनाना है अपना कि ये अपना ए सेट है, ये क्या अपना ए सेट है, ये क्या अपना ए सेट है। तो ये हो गया अपना ए सेट, इसको ये क्या हो गया, ए सेट हो गया। अब क्या है, ये जो है अपना बी सेट है, ये जो अपना क्या है, ये बी सेट है, ये क्या है अपना बी सेट है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन होगा, दोनों में जो होगा अपना वो कौन सा होगा, दोनों में अगर बात करेंगे दोनों एल किसमें होगा, दोनों, तो ये जो होगा ये बनेगा, ये जो है पार्ट है ये दोनों में है, ए में भी है और किसमें भी है, बी में भी है। तो दोनों में मिले, दोनों एसेट्स में मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो ये जो कहलाएगा वो क्या है, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। तो ये पार्ट जो दोनों में हो तो ये हो गया अपना सेट ए और ये हो गया अपना सेट बी। ठीक है, तो ये था अपना वेन डायग्राम के अनुसार कि कैसे हम लोग इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं। तो ये होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट है अपना, तो वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट इसके प्रॉपर्टीज होते हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इसका प्रॉपर्टी जो होता है अपना, तो प्रॉपर्टी का बात करेंगे अपना। तो प्रॉपर्टी क्या है कि हम क्या लिखेंगे, सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम क्या हो जाएगा, सम प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सम प्रॉपर्टीज अपना ऑफ किसके लिए, ऑफ ऑपरेशन, क्या, ऑफ ऑपरेशन ऑफ किसका, इंटरसेक्शन, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन का। ठीक है, तो ये तो अपना पॉइंट है। अगर पहला की बात करें, इसमें पहला क्या होता है, इसमें पहला जो होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। तो ये जो कहलाता है ये क्या कहलाएगा अपना कम्यूटेटिव, क्या कहलाएगा कम्यूटेटिव लॉ, क्या कहलाएगा कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा। अब आता है सेकंड में क्या कि अपना क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में हो गया इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव, हम लोग क्या बोलते हैं इसको एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं हम लोग इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें इसमें तो थर्ड पॉइंट क्या आता है अपना, थर्ड आता है क्या फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है फाई होता है, या हम एक चीज और लिख सकते हैं यूनिवर्सल ऑफ सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है अपना यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू होता है ए इक्वल टू होता है ए। तो इसको कौन सा लॉ कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या लॉ ऑफ किसका, इसको बोलते हैं हम लोग क्या लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल सेट यू, फाई एंड यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं यू से डिनोट करते हैं। अब बात आता है फोर्थ नंबर का, तो फोर्थ नंबर क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा ए इंटरसेक्शन ए, तो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है ए होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, इसको क्या कहते हैं हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। अब एक और आता है अपना का फिफ्थ नंबर जो आता है वो क्या है अपना कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये जो होता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम इसको कौन सा लॉ कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या हो जाएगा ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। चाहे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें कि अब वेन डायग्राम से समझाते हैं कैसे कैसे हम लोग किसको जैसे कि अभी जो ये बना हुआ है तो ये चीज कैसे वेन डायग्राम से आएगा, तो वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेन डायग्राम से अपना, तो जैसे क्या कि इसमें जो पहला देखेंगे तो पहले से शुरू करते हैं। तो क्या है अपना वेन डायग्राम से अगर बात करें तो क्या है पहला जो था अपना क्या बन के आया था कि पहला जो है क्या है अपना पहला जो है वो बन के आ रहा है क्या, अगर मान लीजिए क्या बोल रहा है कि कोई अपना सेट है वो क्या है बोल रहा है क्या कि बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी है, ठीक है, कोई सेट है अपना तो किसका क्या है बी यूनियन सी है। तो आपको किसमें बताना है, आपको बताना है इसमें किसके वेन डायग्राम के अनुसार, वेन डायग्राम के, तो ये तो क्या हो जाएगा अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना ए, ठीक है, ये क्या हो गया अपना ए सेट हो गया। अब क्या हो जाएगा ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ये सेट हो गया अपना बी, ये कौन सा सेट हो जाएगा ये बी सेट हो गया। अब कौन सा सेट हो जाएगा ये जो हो जाएगा क्या अनुसार ये जो होगा अपना सी सेट होगा, ताकि इसमें सी सेट का नाम जिक्र किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा सी सेट हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना क्या सी सेट, ये क्या हो जाएगा अपना सी सेट।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अपना यहाँ पे जो ग्राफ दिखाना है हमको, क्या दिखाना है कि बी यूनियन सी दिखाना है। क्या दिखाना है? बी यूनियन सी दिखाना है। मतलब क्या? बी का सब पार्ट, तो ये बी का सब पार्ट और सी का सब पार्ट, सी का सब पार्ट, तो ये हो जाएगा अपना बी यूनियन सी। मतलब ये जो सेट है क्या है? सी का सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब सेकंड में बात करेंगे क्या कि जो क्या क्या दिया हो, क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है कि सेकंड में दिया है क्या क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कि क्या कि ए इंटरसेक्शन आपको निकालना है बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ये हो गया अपना, ये हो जाएगा क्या अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना यूनिवर्सल सेट। तो ये जो हो गया क्या हो गया अपना सेट ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सेट ए हो गया। अब क्या हो गया कि ये जो सेट है अपना, ये जो सेट है क्या हो जाएगा अपना सेट बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सेट बी हो जाएगा। तो ये दोनों में जो होना चाहिए वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये दोनों में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा? दोनों में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये जो पार्ट होगा ये दोनों में है, ए और बी में भी है। तो ये जो होगा अपना ए इंटरसेक्शन बी कहा जाएगा। ये जो होगा क्या होगा अपना ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि थर्ड की बात करते हैं, इसमें थर्ड अगर मान लीजिए बोलता है क्या कि थर्ड जो है अपना वो बोल रहा है क्या आपको कि थर्ड जो है वो बोल रहा है क्या कि जो अपना क्या है कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन सी है। आपको इसका क्या निकालना है? यूनियन में है तो क्या निकालना है आपको? ए इंटरसेक्शन क्या क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले तो जो वेन डायग्राम जैसे बनता है उसको बना लेते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। तो ये हो गया अपना, ये क्या है अपना सेट ए है, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, और ये क्या है? सेट ए है। अब कौन सेट बी कौन सा हो जाएगा? तो सेट बी हो गया ये अपना, कौन सा हो जाएगा? ये सेट बी हो गया। ये क्या हो गया? सेट बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना सेट बी हो गया। ये सेट ए है तो सेट ए लिख देते हैं यहाँ पे, सेट बी हो गया। अब क्या है? सेट सी है, तो सेट सी क्या हो जाएगा? तो सेट सी जो होगा अपना ये हो गया अपना क्या? सेट सी। क्या हो गया? ये सेट सी हो गया। क्या हो गया अपना? सेट सी हो गया। अब क्या बोल रहा है देख लीजिए, क्या हो? ए यूनियन बी हो, तो ए यूनियन बी मतलब कि ये होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बी इंटरसेक्शन इस सब का क्या होना चाहिए? ये तो सब हो, ये सब में हो, मतलब ये पूरा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि इसका जो आएगा ए में भी होना चाहिए। इसका जो पूरा आएगा, मतलब ये पूरा आ रहा है ना बी, ए और बी दोनों सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों सम हो जाएगा। यूनियन है तो दोनों क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा। तो दोनों का पार्ट मतलब ये भी पार्ट रहेगा और ये भी पार्ट रहेगा। अब बात करता है इंटरसेक्शन, तो ये दोनों का पार्ट देखना है कि जो किस में हो, दोनों का पार्ट किस में हो? ए में हो। किस में हो? ए में हो। तो देखिए, तो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? इसका पूरा जो पार्ट रहेगा ये जो रहेगा इसमें, और ये भी रहेगा इसमें पूरा, देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये क्या है? इसमें भी है और ये भी है, बी में भी बी है इसमें। ठीक है, सी का भी पार्ट है, सी भी है, तो दोनों का सम करेंगे तब तो ये आएगा ना, तो दोनों का पार्ट है होना चाहिए ना, बी और सी का भी। ठीक है, तो अगला जो है इसमें बोल रहा है क्या कि अगला जो है अपना अगला जो फोर्थ नंबर है इसमें वेन डायग्राम के अनुसार क्या है अपना अगला जो है इसमें फोर्थ नंबर बोल रहा है क्या कि अगला जो क्या है अपना कि ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, और क्या है? यूनियन है किसका? ए इंटरसेक्शन सी का। आपको ये निकालना है, ये यूनियन का सिंबल है। क्या है? यूनियन का सिंबल है। मतलब क्या? आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, और दोनों का जो बचेगा उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसमें वेन डायग्राम के अनुसार बताना है हमको, तो वेन डायग्राम के अनुसार बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यूनियन। तो ये हो गया सेट ए। क्या हो गया? ये सेट ए हो गया अपना। ये क्या हो गया अपना? सेट ए हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेट बी का, तो ये क्या हो जाएगा अपना? सेट बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना? सेट बी।
अब क्या करेंगे, सेट सी, तो सेट सी कौन सा हो जाएगा, ये होगा अपना सेट सी, क्या हो जाएगा ये सेट सी हो जाएगा, ये अपना सेट सी हो गया। अब क्या, अगर तो बात करें पहले इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन में अगर बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या है, अब क्या है कि जो अपना क्या बनेगा, अगर बात करें ले तो अपना कि क्या है कि ये अपना जो है ये अपना बी है, और ये क्या अपना, ये अपना सी है, ये अपना बी है और ये क्या है अपना सी है, ये सी क्या है अपना सी है। अब देख लीजिए, तो इसमें कौन सा पार्ट आएगा, तो इसमें जो पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जो पार्ट आएगा ये तो पूरा रहेगा, इसमें ये क्या रहेगा, पूरा रहेगा, और कौन सा रहेगा, ये रहेगा, और कौन सा रहेगा, कौन सा पार्ट रहेगा, ये पार्ट रहेगा जो सर्कल के अंदर में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अपना अपन जो ये निकाले हैं, क्या निकाले हैं अपना कि ए इंटरसेक्शन निकाले हैं और ए यूनियन बी जो निकाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये तो अपना क्या हो जाएगा कि सेम चीज ऐसा ही है, ठीक। तो ये चीज हो गया अपना वेन डायग्राम के अनुसार, ठीक है, ये क्या हो गया अपना वेन डायग्राम के अनुसार हो गया, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग निकाल दिए हम लोग, वेन डायग्राम के अनुसार निकाल दिए लोग। तो अब तो हो गया क्या कि अपना कैसे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वो चीज देख चुके हैं, वो चीज क्या कर दिया हम लोग देख चुके हैं कि वेन डायग्राम के अनुसार हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये चीज था, कुछ इसमें एग्जांपल थे कैसे कैसे क्या निकालते हैं वेन डायग्राम के अनुसार, कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, तो ये चीज था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता भी है एग्जाम में, वेन डायग्राम से भी पूछ लेता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सेट किया जाता है तो ठीक है। तो अब आगे अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।